everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड टर्न्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स, बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स क्या हो सकता है. ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव एंड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस. यहाँ पे हम रेत को जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शन. इससे पहले काफ़ी ज़्यादा सैंड प्रेडिक्शंस मैंने दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं. तो चलो, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. अनएक्सपेक्टेड टर्न्स, ट्विस्ट, एंडिंग्स, बिगिनिंग्स क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें. अभी हमको धीरे धीरे से सब कुछ देखना पड़ेगा और यहाँ पे हम डेफिनेटली आपके सामने जो है सारे फैक्ट्स को सामने लेके आएंगे. ओके, सो लेट्स सी. ओके, पहली बात तो है यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा क्रीचर यहाँ पे है. आधा तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा. इज दिस अ हॉर्स और इट इज़ इन द शेप ऑफ अ हॉर्स. ठीक है, इससे ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है ना एक ज़ेब्रा हो सकता है, बट यहाँ पे तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है. बट यहाँ पे एक हॉर्स है. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है, लाइक और भी देखती हूँ मैं, फिर बताती हूँ आपको. अच्छा, क्रैब का जो हाथ का पोर्शन है ना, केकड़े का, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है. अपने क्लॉज जो है, ठीक है, जिससे वो पकड़ने की कोशिश करता है हमेशा. ओके, ग्रिप बनता है उसका, केकड़े का जो ग्रिप है ना वो बन जाता है इससे. वो अपने आप को जो है ना उससे अटैच कर लेता है. और भी हम देखते हैं. एनीवे, जब यहाँ पे हॉर्स और क्रैब आया है, मैं आपको ये बात बताती हूँ. हॉर्स लैंड, क्रैब वाटर. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है. आने वाले समय में इस तरह से भी चीज़ें हो सकते हैं कि आप जो है इधर यू कैन ट्रैवल बाय वाटर और बाय लैंड. मतलब शॉर्ट जर्नीज भी हो सकते हैं या हो सकता है लॉन्ग जर्नीज भी आप ट्रैवल करें. और जैसे हॉर्स हमेशा ही माना जाता है, एक प्रतीक होता है एडवेंचर का. ठीक है, यहाँ पे एक पैशन का, यहाँ पे फास्ट का, स्पीड का, एक्सीलरेटर का, उस तरह से मुझे दिख रहा है. आपके लाइफ में वो जो तेज़ रफ्तार से कुछ मैसेजेस, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ पैकेजेस आ सकता है. एंड यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, सिंस इट इज़ अ क्रैब, तो ऑब्वियसली द क्रैब साइन मतलब द कैंसर साइन, दैट इज़ कर्क राशि, काफ़ी इमोशनल होता है, काफ़ी इंट्यूटिव भी होता है. सिर्फ इमोशनल नहीं, इंट्यूटिव भी होते हैं, राइट. और यहाँ पे क्या है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सब लोग ऑब्वियसली कैंसर साइन हो, बट हाँ, आपके अंदर वो सारे कैंसर की क्वालिटीज़ है. लाइक टू डिटेक्ट समथिंग, मतलब लोगों का जो है ना फेस को आप रीड कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे का ना, ये बंदी का क्या है एक्चुअली में, इसका इरादा क्या है, क्या ये मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या सही में इसको मुझसे चाहत है. इस तरह से आपको पता चल सकता है. सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना, किसी का जो है ना यू आर गोइंग टू सी द बैड फेस ऑल्सो. मतलब इतना दिन से आपने उसको जाना कि बहुत ही ज़्यादा दिलदार है, बहुत ही ज़्यादा ये नेक बंदा है या नेक बंदी है, ठीक है. बाद में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या है वो, ठीक है. जैसे बहरूपिया, उस तरह से कुछ लोगों के लिए, अगर आप एम्प्लॉयज़ है और ग्रुप में काम करते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि आपके मैनेजर या अगर आप खुद भी मैनेजर है तो रीग्रुपिंग हो सकता है. मतलब ग्रुप बदल सकता है. मतलब ऐसा है कि कुछ ग्रुप को दिया गया था ये टारगेट कि आप फुलफ़िल करो, तो हो सकता है रीग्रुपिंग, मतलब ग्रुप को फिर से चेंज कर दिया जा सकता है. या अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट का ग्रुप जैसे हो सकता है कि बदल जाए. मे बी कोई टूर्नामेंट के लिए, कोई मैच के लिए हो सकता है, कोई पर्टिकुलर हो सकता है कि आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाए और सब लोग एक साथ प्रेजेंटेशन दें, उस तरह से हो सकता है. आई कैन सी लाइक दैट. जो भी दिखेगा मैं उसी तरह से बोलूँगी. ओके, सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक दैट आपको कुछ समय के बाद ऐसा ज़रूर लग सकता है, ये पूरी तरह से ना एक
रैट रेस है, कितना कंपटीशन, कितना भी करो, जैसे किसी का मन ही नहीं भरता है, आप लेके जाओ, ठीक है, बॉस के पास या हायर मैनेजमेंट के पास, जैसे उन लोग का हो सकता है एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हार्ड जो है कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय पे आपने ऐसा समय भी आ सकता है कि आप दीवार पे जस्ट मारना ही बाकी रह जाएगा। उस दौरान मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक कि कुछ पर्टिकुलर आइडियाज़ को फोर्स करने के, ठीक है, एक्सचेंज में आप क्या करेंगे, आपको पता है कि आप दूसरा स्ट्रीम को, ठीक है, दूसरा स्ट्रीम में आप कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब क्या है ना, दूसरा आइडिया इस्तेमाल करेंगे या कोई दूसरा प्रोजेक्ट को लेके बिजी हो जाएंगे या दूसरा कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन आप फॉलो करेंगे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको जो है ना ट्रबल देने की कोशिश करें इन द फॉर्म ऑफ, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर डीलिंग विथ कलीग्स, इफ़ यू आर डीलिंग विथ टॉक्सिक वर्क कल्चर, अगर आपका कुछ इस तरह से है तो हो सकता है कि वो आपको पजल में डालने की कोशिश करे। लेकिन जैसा माना जाता है कि आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देगा कि ये रास्ता सही है, यहाँ से ही निकल जाओ। आपको नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा सा इस कैमरा को सामने कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पीछे मुड़कर खड़े हैं और यहाँ पे ना एक हैट है और हैट में एक डिज़ाइन है, तो ये शेप है कोई ह्यूमन का ही। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से ज़रूर समझ में आ रहा है लाइक यू कैन मीट अननोन पर्सन या स्ट्रेंजर। तो ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल आप नहीं जानते हैं, आप नहीं पहचानते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उनसे मिलने के बाद ना आपको ऐसा लगेगा, अरे वाह, मेरा एक्सपीरियंस ना दूसरा हाइट पे ही चला गया इससे मिलने के बाद। तो कोई जैसे कोलैबोरेशन भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ हैंडशेक भी दिखाई देता है। ओके, और देखते हैं हम, ये जो शेल्स बनते हैं ना पहले ज़माने में इसी से ही रीड किया जाता था, पर तब तक क्या था ना, तब वहाँ पे समंदर के पास था, तो उसी का एक फीलिंग्स जो है क्रिएट किया जाता है आजकल के समय पे। ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ पे चले जाए, जाके वहाँ पे रीडिंग करें। ओके, उस तरह से है। सो सैंड प्रेडिक्शन इज़ रियली रियली वेरी मच इंटरेस्टिंग। कोई आपको जो है ना, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक यस, आई कैन फील लाइक इस तरह के जो, मतलब ऐसा कुछ दो दो आँखें जो दिख रहा है ना, ये इसका में ये जो बंदा है स्पेसिफिकली अ पर्सन, ओके, विथ मेल मैस्कुलिन नेचर, ये हो सकता है कि आपको कोई प्रपोजल तो दे, लेकिन इसका दो इंटेंशन हो सकता है, इधर तो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए और ये फिजिकल फेवर चाहेगा, ऐसा हो सकता है, और दूसरा है कि ये जेन्युइनली आपसे फिदा है और इसलिए आपकी तरह अप्रोच करना चाहते हैं। आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर। ओके, जेन्युइन हो सकते हैं बंदा, बट मुझे दिख रहा है मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होता है, दे कैन बी लाइक आस्किंग फॉर सम काइंड ऑफ फेवर, ठीक है, अगर आप उनसे ज़्यादा मतलब कुछ मांगने की कोशिश करो तो। अच्छा, यहाँ पे देखती हूँ मैं क्या आता है, यहाँ पे कुछ गॉबलिन या कुछ घोस्ट टाइप का यहाँ पे क्रिएट है, यहाँ पे कुछ एस टाइप का या कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है, या 5 समथिंग इज क्रिएटेड, यहाँ पे कुछ गॉबलिन्स या समथिंग इज क्रिएटेड ओवर हियर। तो मुझे यहाँ पे ये भी शेडो दिख रहा है, एक मिथ बहुत पहले का था, ऐसे बोला जाता है, मिथ मतलब काल्पनिक होता था कि अगर कोई किसी का जो है ना शेडो जो है चुरा लेते हैं ना, ऐसा माना जाता था कि शैडो चुरा लेते थे, तो वो जिस इंसान का भी शैडो चुरा लिया जाता था वो वैम्पायर बन जाता था। तो यहाँ पे मुझे गॉबलिन्स दिखाई दे रहा है नाउ, इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ मिथ, बट एक्चुअली में क्या है ना, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, संभावना ऐसा बन सकता है या हो सकता है कि ऑलरेडी आपके घर में हो कि आपके एंसेस्टर्स या आपके पूर्वज या रिसेंटली किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई होगी और उनकी आत्मा जो है आपके घर में फ्रिक्वेंटली आ रहा है, लेकिन उसका पर्पस क्या है ना, आपको डराना नहीं है, आपको थ्रेट भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बट वो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। कैन यू सी दिस, दैट समथिंग दे आर वांटिंग टू स्पीक, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके,
और आई कैन सी 11 ऑल्सो एट द सेम टाइम. ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है जिसकी नाक बहुत ज़्यादा, यहाँ पे क्रोकोडाइल ही है ये. यस, क्रोकोडाइल माउथ यहाँ पे आया है. तो अगर आप देख रहे हो इसमें ज़्यादा फोकस करो, कैमरा में आपको दिखाई देगा. सो क्रोकोडाइल सिर्फ हेड पोर्शन और उसका दांत तक आया है. इसका मतलब ये है जब आप पानी में लैंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली बी सेफ फ्रॉम क्रोकोडाइल्स का मतलब ये नहीं होता कि वो उस पानी में क्रोकोडाइल ही है. बट जब अगर आप कोई रिस्क ले रहे हो, सोच समझ के रिस्क लो कि आप पूरी तरह से डूब ना जाए. ऐसा ना हो कि आप बैकअप प्लान नहीं रख रहे हैं, आप स्ट्रेटजी बना नहीं रहे हैं, जस्ट किसी के ऊपर आप रिलाई कर रहे हो और वही बंदा या वही बंदी जो है आपको गाइड कर रहे हैं और आप अपना जो है ना पूरी तरह से नॉलेज को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा. वाई नॉट, क्यों नहीं मालूम चलेगा, ज़रूर चलेगा. तो देख लेते हैं. यहाँ पे इसको हम रख देते हैं साइड पे. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मैं जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स ओके क्या आने वाला है, क्या एंडिंग्स, क्या बिगिनिंग्स, क्या ट्विस्ट, क्या टर्न्स. ओके, सो वी डू हैव द वाइट रोज और होप. तो आपको कोई भी चीज़ अगर गलती से अगर लॉस भी हो जाता है ना, तो उसके लिए आपको बिल्कुल रोना धोना ये सब नहीं करना है. हमेशा यही याद रखना कि कुछ ना कुछ चीज़ों से यूनिवर्स आपको कंपेंसेट ज़रूर करेंगे. अगर कुछ खो गया था आपको वापस मिलेगा, बट आपकी इंटेंशंस जो है, आपका रास्ता जो है वो सटीक होना चाहिए. दैट्स इट. मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कुछ लोग यहाँ पे वापस जो है, हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत करके कोई आपका जो है, आप डाइटिंग कर रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा जो है यू वेंट टू जिम, आप वर्कआउट किए, एक्सटेंसिव वर्कआउट किया, आप डांस किया, आपको वही परफेक्ट वो वेट चाहिए था, आया भी होगा, लेकिन अचानक से आपने देखा कि जो है ना आप फिर से वेट गेन करना शुरू किए. मैंने एक एग्जाम्पल दिया, उसको प्लीज़ उस तरह से मत लो. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो वापस आपके लाइफ में होगा, फिर से आप वेट लूज़ करेंगे, उस तरह से है. मिस सनशाइन, यस, यू आर गोइंग टू अप, ट्रैवल अपवर्ड्स. मतलब क्या है ना, आपका जो है सोल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस करने वाले हैं और जितना भी चीज़ें हैं वो दफन हो जाएगा. ठीक है, जितना भी गंदगी है, टॉक्सिक कल्चर है, अब्यूजिव रिलेशनशिप है, ठीक है, कोई जैसे जो है ना स्वार्थ जो है, दोस्त लोग जो भी है, इट इज़ गोइंग टू गेट बरीड डाउन. Obviously, abracadabra, which means what magic comes when you start believing it. मैजिक तभी होता है हमारी लाइफ में जब हम उसको विश्वास करते हैं. यस, हमारे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ हुआ. ठीक है, वो मैजिकल जो एक क्रिएशन है, ये जो है वो पूरी तरह से जो है, जब हम अपने शेल से बाहर आते हैं ना, जब हम रियलिटी को देखते हैं और फिर वही बन जाता है अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. मुझे यहाँ पे इस तरह से तो दिख रहा है कि आपका सक्सेस जो है रेट धीरे धीरे बढ़ेगा अपने लाइफ में. ठीक है, और जब वो पहुंचेगा बहुत ऊंचाई तक, तब तो बाकी जो है सब कुछ छोटा दिखेगा आपको. तब सबके जो है सक्सेस रेट और आपका सक्सेस रेट अगर कंपेयर किया जाएगा, चाहे वो पर्सनल हो, ठीक है, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, तो काफ़ी ज़्यादा आपका ही यहाँ पे हार दिखाई दे रहा है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and